बीजेपी का फायदा एकनाथ शिंदे के अलग लड़ने पे है। अगर वो शिवसेना के बेसिक वोट बैंक को तोड़ते हैं हर जगह, तो भले एकनाथ शिंदे बर्बाद हो जाएं, बीजेपी का बहुत फायदा हो रहा है। साथ लड़ने का उतना फायदा नहीं है एकनाथ शिंदे का जितना बाहर लड़ने का हो सकता है। तो फिर मुंबई में साथ में लेके तो लड़ रहे हैं। अब समझौता हो गया भाई साहब, यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। पिछले 10 दिनों में समझौता हो गया है। हालात बदल गए हैं भाई साहब, हालात बदले हैं टेक्निकली, अब हालात बदले हैं, समझौता हो गया है। तो समझौता तो फायदे के लिए होता है ना कि नुकसान के लिए होता है? बीजेपी का फायदा, बीजेपी को मानना पड़ा ना जो बात, कुछ चीजें मतलब मुंबई में समझौते में 2 पक्ष होते हैं। समझौते में हमेशा 2 पक्ष होते हैं, दोनों को कुछ ना कुछ मानना पड़ता है, तब समझौता होता है। एकनाथ शिंदे को कहा गया चुपाई मार बैठो और कुछ मत बोलो, तुम्हारे बयान कुछ नहीं मिलेंगे, यूली सब्सिडरी और चुपचाप सब्सिडरी पोजीशन स्वीकारो। उन्होंने स्वीकारा है इस बात को केवल इसलिए कि हमको साथ रखो, हमको साथ बने रहो। देखिए शिवसेना का बड़ा धड़ा, जब पिछले चुनाव में तो 82 लोग चुन के आए, लेकिन शिवसेना बढ़ते बढ़ते मन से तोड़ के 99 तक पहुंच गई थी। उस 99 में 55 लोग जा चुके हैं एकनाथ शिंदे के पास, है ना, 44 यहाँ रह गए हैं। एक स्थिति ऐसी है आज की डेट में। बड़ी शिवसेना अगर कहा जाए, अगर पुराने कॉर्पोरेटरों की गिनती करें, तो वहाँ बड़ी शिवसेना है एकनाथ शिंदे की। तो एकनाथ शिंदे के पास पावर होना चाहिए ना, नेता गए भाई साहब, नेता है वो, शिवसेना है, शिवसेना के अगर तो उसको अलग लड़ना चाहिए भाई साहब। क्यों वो बीजेपी को साथ देगा? बीजेपी उसके मुकाबले क्या है? मतलब अगर शिवसेना की शाखा महायुति है ना, युति बनी है, सरकार में साथ में शामिल है, तो भाई साहब फिर नगर पालिका में क्यों अलग लड़े? युति थी तो अलग क्यों लड़े भाई साहब? नगर पालिका में अलग क्यों लड़े भाई? कोई युति नहीं भाई साहब। समझौते भाई साहब जैसे होते हैं रोज, भाई साहब आप ये वो समझौता युति धर्म वगैरह वो सब पालन नहीं होता है ना भाई साहब। जब समझौता ये होता है कि सत्ता में बंटवारा होता है, समझौता इससे अधिक कुछ नहीं होता। सत्ता का बंटवारा अब हुआ है।